हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वीरों, आज सारे संसार में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी वीरता के सामने सर उठाने का साहस कर सके। तुम्हारे आक्रमण के वेग को सहना देवताओं के लिए भी संभव नहीं। इसलिए हमने आज इंद्र पर धावा बोलकर तुम सबको स्वर्ग का अधिपति बनाने का निश्चय कर लिया है। मानधाता, मानव को इतना अभिमान शोभा नहीं देता। इंद्र, यह अभिमान की बात नहीं, यह एक वीर के अधिकार की बात है। आज हमारी वीरता के सन्मुख संसार के सभी राजा नतमस्तक हो गए हैं। हमसे युद्ध करने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए हमें अधिकार है कि अब धरती से आगे निकलकर हम स्वर्ग पर अपनी विजय पताका फहराएं। इसलिए हम तुमसे युद्ध की मांग करते हैं। मानधाता, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुमने इस धरती के समस्त राजाओं पर विजय पा ली है। यह भ्रम नहीं। बताओ, कौन है इस धरती पर जो हमारे अधीन नहीं है? लंकाधिपति महाराज रावण। रावण से हम युद्ध कर चुके हैं। 7 दिन के भयंकर युद्ध के पश्चात भी हम उसे इसलिए नहीं मार सके क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान था और स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर हमें युद्ध बंद करने का आदेश दिया था। सो रावण को तुम अपराजित मत समझो। और कोई है इस धरती पर? हाँ है। कौन? लवणासुर। लवणासुर कौन? रावण की बहन कुंभीनसी और मधु दैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर, जो मथुरा में राज्य करता है। लवणासुर? सेनापति, क्या लवणासुर अभी बाकी है? जी अन्नदाता, लवणासुर अभी तक बाकी है। तो ठीक है, हम आज इंद्र की जगह लवणासुर पर चढ़ाई करते हैं। परंतु देवराज इंद्र, याद रखना, लवणासुर को समाप्त करने के पश्चात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी तैयारी करके रखना। तुम्हारा ये अभिमान ही तुम्हें ले डूबेगा मानव। सेनानायक, इसी समय लवणासुर पर चढ़ाई करने के लिए कूच का डंका बजा दिया जाए। क्या कहा? अयोध्या का राजा मानधाता लवणासुर का नाश करने आया है, बहुत बड़ी सेना लेकर। जी महाराज, सूचना मिलते ही नगर के द्वार बंद कर दिए गए हैं और सेनापति ने सेना को सुसज्जित होने का आदेश देकर मुझे यह सूचना देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। सेना? सेना की क्या आवश्यकता है? जब तक भगवान शिव का त्रिशूल हमारे पास है, हम अकेले ही जाएंगे। नाथ, फिर भी सेना साथ हो तो अच्छा होगा। रानी, यह शंका की निशानी है। जो भी काम करो, शंकाहीन होकर पूर्ण विश्वास से करो, तभी जय होती है। जय भोलेनाथ।